तो इस पहले वाला इसको हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा 1-2 मिनट में ख़त्म कर चुके हैं और इसको सेकंड पार्ट में हम लोगों ने फ्लावर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको भी चाहेंगे कि 1 से 1.5 घंटा में क्या कर दें हम लोग, ख़त्म कर दें, ठीक है। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्मिक। कह रहा है कि फ्लावर का, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर का कौन है, तो इट मीन्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि एंजियोस्पर्म है जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का सबसे हायर फैमिली माना जाता है एंजियोस्पर्मिक, उसमें जो वो है तो वो हायर वाला कैसे करेंगे सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। एनिमल्स का जो भी फेलम था हायर वाला कोडेटा, वो भी क्या करते थे, सेक्सुअली ही करते थे। और जो इमेच्योर रहते हैं या शुरू वाला लोअर रहते हैं वो, तो हम लोग जानते हैं कि जो लोअर होते हैं वो क्या करते हैं, ये सेक्सुअल करते हैं, और जो हायर रहते हैं वो कैसे करते हैं सर, सेक्सुअल करते हैं। समझे बात को, आगे बढ़ते हैं। A typical flower has the 4 different kinds of the hole। इसमें कितने प्रकार का होल रहते हैं सर, 4 प्रकार का होल रहते हैं। कितने प्रकार का, 4, याद रखिएगा 4। अरेंजमेंट ऑफ द सक्सेसिव ऑफ द स्वेलन पार्ट, जो सबसे स्वेलन पार्ट रहती है, स्वेलन पार्ट, स्वेलन मतलब क्या होता है, फूला हुआ पार्ट रहता है एंड पे, स्टॉक का एंड पे, उसको क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं, या इसी को पेडंकल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। और उसके बाद थैलमस, और थैलमस ये चाहो तो रिसेप्टिकल, थैलमस चाहो तो रिसेप्टिकल। दीज आर द कैलेक्स और क्रोला और एंड्रोसियम आर द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम्स। कैलेक्स क्रोला क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ पेटल और ग्रुप ऑफ सेपल का ही फॉर्मेशन से किया जाता है, कैलेक्स और क्रोला का फॉर्मेशन किया जाता है। तो वही कह रहा है, स्वेलन पार्ट्स को क्या कह दिया, पेडिसिल कह दिया, और उसी को पेडिसिल और कहते हैं, इंड पे रहता है उसको पेडिसिल कहते हैं, उसको थैलमस कहते हैं, उसके बाद रिसेप्टिकल्स होते हैं। दीज आर द कैलेक्स और कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम्स। कैलेक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी ऑर्गन्स। ये कैलेक्स और क्रोला जो कि एसेसरी ऑर्गन है, क्या पूछ देगा कि प्लांट्स का एंजियोस्पर्मी का एसेसरी ऑर्गन कौन है सर, कैलेक्स और क्रोला। ये क्वेश्चन आते हैं ये लाइन से क्वेश्चन आते हैं। कैलेक्स एंड क्रोला कैसा एसेसरी ऑर्गन्स है कि अलग अलग एग्जाम्पल बनाते हैं, तो कैसे ऑर्गन्स है, एसेसरी ऑर्गन्स है। व्हील एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और एंड्रोसियम में क्या होता है सर, मेल वाला पार्ट हो जाती है, मेल वाला, और गाइनोसियम मतलब क्या हो जाता है सर, फीमेल वाला पार्ट हो जाती है। तो ये दोनों क्या हो गया सर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। किसको, एंजियोस्पर्मिका, एंजियोस्पर्मिका, ठीक है। इन द सम फ्लावर्स लाइक लिली, एक एग्जाम्पल लिया, लिली फ्लावर होते हैं, हम लोग जानते हैं लिली फ्लावर होते हैं। द कैलेक्स एंड क्रोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड द टर्म एज कॉल्ड पेरियांथ। क्या कह रहा है कि एक लिली पौधा होते हैं, उसको में हम लोग कैलेक्स और क्रोला को नहीं डिफाइन कर पाते हैं। तो कैलेक्स और क्रोला के जब हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, ये कैलेक्स क्रोला का मिक्स हो जाए, तो उसको किससे का फॉर्मेशन कर दिया जाता है सर, पेरियांथ का। जैसे कैलेक्स ये अलग है, क्रोला अलग है, लेकिन ये दोनों का मिक्स कर दिया जाए तो ये किससे का फॉर्मेशन कर देता है सर, पेरियांथ का फॉर्मेशन कर देता है। कैलेक्स प्लस क्रोला मिला के किसका फॉर्मेशन करती है, पेरियांथ का। अब पेरियांथ एग्जाम्पल किसका है सर, कैसा कहाँ पे देखने को मिलेगा, लिली का एग्जाम्पल, ठीक है। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम्स, जब एक ही फ्लावर में दोनों हो, मेल गैमेट्स, मेल वाला भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और फीमेल वाला भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे सर, बाइसेक्सुअल कहेंगे। अब फ्लावर हैज आइदर द ओनली स्टेमन, स्टेमन हो या ओनली कार्पल हो, या स्टेमन या कार्पल सेम ही होता है, अलग अलग हो कहने का मतलब कि मेल पार्ट्स अलग हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं सर, यूनिक सेक्सुअल कहते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कितनों को ये सब में दिक्कत होते रहते हैं कि कैलेक्स क्या है, क्रोला क्या है, तो उसको हम बता देते हैं। जैसे देखिए कैलेक्स क्या है कि जैसे फूल है और ऐसे करके उभरा हुआ रहता है, ठीक है, उभरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेपल। अ ग्रुप ऑफ सेपल टू फॉर्म अ कैलेक्स, अ ग्रुप ऑफ पेटल्स टू फॉर्म अ कोरोला। तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये सेपल है और ये पेटल्स हैं, पेटल को ग्रुप कोरोला कहेंगे, ठीक है। और किसी को दिक्कत ये भी होता है पेडिसिल सब में, तो पेडिसिल क्या है, ये थोड़ा सा स्वेलन पार्ट्स का एरिया वाला को कहते हैं पेडिसिल। तो ये सब थोड़ा सा रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे हम पढ़ा रहे होंगे तो उस समय शुरू में सबको लगा हो कि ये तो क्या निकाल रहा है, थोड़ा सा रुकिए पेशेंसली, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए, 2 से 4 मिनट है ना, कि आपको डाउट को सच में क्लियरिफाई किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस तरीक़ा से डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा जैसे 11th का भी बच्चा से भी नीचे का बच्चा हो, समझे बात को। तो थोड़ा सा पेशेंटली आप लोग रुकिए, उसको बाद ही कुछ हो सकता है। अब सोचिएगा कि आते के साथ सब्जी उड़ा के लेके चल जाए तो भी संभव नहीं है। In the symmetry, the flowers are maybe ectomorphic,
फ्लावर एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक क्या है कि किसी भी चीज़ को यदि जो हम लोग रेडियली डिवाइड कर सकते हैं ना, रेडियली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसको एसिमेट्रिक एक्टोमॉर्फिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जाम में आता है सर नीट में खूब भर भर के, हर एक साल, कोई साल नहीं बीट है। इसका एग्जाम्पल आएगा कि ऑक्टोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल का ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है। तो जिसको रेडियली हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको क्या कह देंगे सर? एक्टोमॉर्फिक कह देंगे। और जिसको बाइलेटरल जैसे इस तरीका का है, ठीक है, तो ये इस तरीका से मान ली किसी को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको ऑक्टोमॉर्फिक कहा जाता है। और बाइलेटरल किसी भी चीज़ को दो भागों में, जैसे ह्यूमंस का बीच बीच से काट दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है सर? बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। जिसको व्हेन फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल्स से भी हो सकता है, हाफ से, या एनी प्लेन ऑफ द पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई भी। अच्छा नहीं, चलिए ये कह दिया, फिर यहाँ से अलग लाइन बोल रहा है, यहाँ से कह रहा है कि दो भागों में बांट दिया गया, उसको क्या कहेंगे सर? जाइगोमॉर्फिक, जो कि कैसा बांटना चाहिए सर? बाइलेटरल बांटना चाहिए, जो कि ह्यूमन को बीच बीच काट के बाइलेटरली बांट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि ऑक्टोमॉर्फिक अच्छा से डिफाइन कर रहा है कि वेन, जो एग्जाम्पल ये दिए, जो वेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और इक्वल रेडियल हाफ्स, या रेडियल कोई भी कितनों लाइन पास करे, देखिए दो या दो से ज़्यादा पास करे, लेकिन सब लाइन पास कहाँ से होना चाहिए सर? सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल खूब अच्छा से याद रखिए, ऐसे ये वाला कैसे याद रखिएगा सर? एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, एम ऐसे याद रखिए, ये ADCM, ठीक है। ऑक्टिनोमॉर्फिक धातुरा, AD है, CM है चीफ मिनिस्टर है, C से चिली, M से मस्टर्ड। एक्टिनोमॉर्फिक धातुरा ADCM एक्टिनोमॉर्फिक धातुरा, चिली और मस्टर्ड, ठीक है। खूब एग्जाम्पल आता है भाई, बार बार आता है। व्हेन इट्स डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, दो ही भाग में, ओनली इन द पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, वर्टिकली प्लेन से, जैसे ह्यूमंस को माथा पर से लिया गया, ऐसे करके एक पट्टी हाथ, एक पट्टी हाथ, एक पट्टी पैर, एक पट्टी पैर, इस तरीके से डिवाइड करके एक आँख, एक नाक, एक कान, ऐसे करके डिवाइड कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है सर? जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। और उसको एग्जाम्पल क्या है सर? गुलमोहरा, बीन, कैसिया, तो जाइगोमॉर्फिक है सर। उसका एग्जाम्पल बोलिए सर? GBC। चलिए ये तो आपको ले सब यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब कितनों को लग रहा है कि एक्टोमॉर्फिक ये है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऑक्टिनोमॉर्फिक जैसे जाइगोमॉर्फिक, ये दोनों ट्रिक है। ये दोनों में इससे हो गया कि रेडियली डिवाइड कर दीजिए, G से धातुरा, C से चिली, M से मस्टर्ड, ये G से, ऐसे सब याद रखता है। गौतम गंभीर का भाईचारा, ऐसे सब ट्रिक याद रखता है। तो ये G से क्या हो गया सर? गुलमोहरा, B से बीन हो गया, C से कैसिया हो गया, ठीक है। फ्लावर इन इज एसिमेट्रिक, फ्लावर जब एसिमेट्रिक हो यानी कि इरेगुलर हो, इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स और एनी वर्टिकल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर्स इज इन द कैना। कह रहा है क्या कि देखिए, एक कैना एक फ्लावर है, ये है एक्सेप्शन वाला, ये नीट में आने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है ना। तो कैना एक फ्लावर है जिसको क्या होता है कि जो हम लोग उसको एसिमेट्रिकल यानी कि रेडियल से बांटना चाहते हैं कि इक्वल इक्वल भाग में बट जाए, तो वो इक्वल इक्वल भाग में नहीं बट पाता है। क्यों नहीं बट पाता है? क्योंकि उसको जो सरफेस होता है वो कैसा होता है सर? इरेगुलर होता है। कैसा सरफेस होता है? इरेगुलर। तो उसका एग्जाम्पल कौन आता है सर? कैना। उसका एग्जाम्पल कौन है? कैना, ठीक है। A flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous when the flower appendages are in multiple 3, 4, 5, ठीक है। तो जिसको पास ये फ्लोरल वाला होता है, किसी के पास 3 गो है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस बोला जाता है। जिसको पास 4 होते हैं उसको टेट्रामस बोला जाता है। 5 वाला को क्या बोला जाता है? पेंटामर्स बोला जाता है रिस्पेक्टिवली। फ्लावर्स विथ द ब्रैकेट reduced to leaf formed at the base of the pedicels are called the bracteate, और जिसको पास नहीं रहता उसको इब्रेक्टिएट कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि जिसको पास पेडिसिल रहा, जिसको पास पेडिसिल रहा उसको क्या कहेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे। और जिसको पास पेडिसिल नहीं रहा उसको इब्रेक्टिएट कहेंगे। क्या कहेंगे सर? इब्रेक्टिएट, ब्रैक्टिएट कहेंगे। एग्जाम्पल याद कैसे रखना सर? तो देखिए ब्रैक्टिएट बी ऐसे है तो इसको उल्टा कर देंगे तो पी हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो पी हो जाएगा। याद करने का ये कोई साइंस है सर? नहीं, साइंस नहीं, ये ट्रिक कैसे याद रहेगा सर? ब्रैक्टिएट किसको बारे में बता रहा था? एब्सेंटी प्रेजेंटी, तो बी है तो इसको उल्टा करेंगे तो इसे पी हो जाएगा। तो पेडिसिल के
पेडिसिल यदि जो है बेस पे तो ब्रैक्टिएट होगा, पेडिसिल एब्सेंट रहेगा तो क्या कहेंगे सर, ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलेक्स, कैलेक्स का पोजीशन के अनुसार से और कोरोला एंड एंड्रोसियम इन द रिस्पेक्टिव, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ये तीनों का पोजीशन के अनुसार से भी बांटा गया है 3 भागों में। कितना भागों में सर, इस तीनों के हिसाब से किसको किसको अनुसार से, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम के रिस्पेक्ट में बांटा गया। रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑफ द ऑन द थैलमस, थैलमस पे ओवरी कहाँ पे है, थैलमस पे ओवरी कहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। ठीक है, तो इसके अनुसार से तो किसी को लगता है ना कि थैलमस क्या है, तो थैलमस ये वाला देखिए बाबू, थैलमस ये है, देखिए इस पार्ट को थैलमस कहते हैं, ये वाला पार्ट को थैलमस कहते हैं, ये वाला पार्ट को थैलमस कहते हैं। ठीक है, थैलमस ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थैलमस, तो थैलमस पे इस पे ओवरी का पोजीशन कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है, देख रहे हो सबका पोजीशन अलग अलग है ना, सबका पोजीशन अलग अलग है कि नहीं है, वो अभी नहीं आपको पता चल रहा होगा, मैं अभी पढ़ाता हूँ उसको बाद पता चलाता हूँ, क्योंकि पहले बता दूँगा तो खत्म हो जाएगा। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज ए हाइपोगैनस, पेरीगैनस, इपीगैनस। 3 भागों में बांट दिया। कौन कितने भागों में सर, हाइपोगैनस, पेरीगैनस और इपीगैनस। 3 भागों में। कितने भागों में सर, 3 भागों में। 3 चीज़ के अनुसार से पोजीशन थैलमस के कहाँ पे है और कितने भागों में बांटा गया है, 3 ही भागों में बांटा गया। हाइपोगैनस क्या होता है सर, हाइपोगैनस फ्लावर होते हैं, हाइपोगैनस फ्लावर होते हैं जो द गाइनोसियम्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन विल द पार्ट्स ऑफ द सिचुएटेड बिलो इट। ये क्या होते हैं, सबसे ऊपर, हाइपो मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे कि ये कहाँ पे सिचुएटेड रहेगा, थैलमस के सबसे ऊपर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, गाइनोसियम कहाँ पे, गाइनोसियम मैंने फीमेल वाला पार्ट है, अब ओवरी नहीं बार बार बोल रहा, वो ये ओवरी खाली कह रहा तो ओवरी का होगा, लेकिन ये गाइनोसियम का दिया तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये किसका सर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, तो सबसे ऊपर प्रेजेंट रहेगा, किसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा सर, तो थैलमस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, पोजीशन उसी के अनुसार से बताना। तो थैलमस के ऊपर रहेगा तो उसको क्या कह देंगे सर, हाइपोगैनस कह देंगे। ठीक है, द ओवरी इज सच फ्लावर्स इज सेड टू बी द सुपीरियर, कहाँ ओवरी है जो कि कहाँ पे होना चाहिए सर, सुपीरियर होना चाहिए, यानी कि ऊपर होना चाहिए। एग्जाम्पल कौन है सर, मस्टर्ड, एग्जाम्पल कौन है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। कौन है सर, इस पूरा एग्जाम में आता है, बाप रे बाप एकदम पूरा क्वेश्चन। हाइपोगैनस कौन कौन है सर, मस्टर्ड, बोलिए, ब्रिंजल, चाइना रोज, ब्रिंजल और ब्रिंजल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल रखिएगा। गाइनोसियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसको क्या हम लोग कहेंगे, लोकेटेड इन द रिम और द थैलमस, थैलमस के, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरीगैमस। पेरीगैमस में कहाँ पे सर, एकदम सेंटर में है। ठीक है, पेरीगैमस कहाँ है, सेंटर पे। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको हाफ इम्पेरियर होना चाहिए। और एग्जाम्पल क्या है सर, प्लम, प्लम, रोज और बीच। ठीक है, और ये होगी द एपिगैनस फ्लावर, द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी और द गेटिंग टू द फ्यूज्ड विथ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, हेंस द इन्फेरियर। और सबसे अंदर है, सबसे अंदर है उसको क्या कह रहे हैं सर, एपिगैनस। सबसे अंदर है उसको क्या कह रहे हैं, एपिगैनस। और एग्जाम्पल कौन है सर, गवावा, GUAVA और CUMBA। और सबसे फेमस एग्जाम्पल जो कि सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, हाँ नहीं, द रे ऑफ, देख नहीं रहा, और थोड़ा सा नाम ऑड लग रहा था, यही से तो पूछता है, फॉरेस्ट ऑफ द सनफ्लावर, पूछता है कि किसका एग्जाम्पल है, सनफ्लावर किसका एग्जाम्पल है, एपिगैनस, पेरीगैनस, हाइपोगैनस, किसका एग्जाम्पल है, एपिगैनस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एपिगैनस। तो देख लेते हैं अभी जो बताए थे। तो देखिए, तो ये क्या है सर, पहला क्या है, हाइपोगैनस। देखिए तो ये थैलमस है, थैलमस के एकदम ऊपर ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलमस के एकदम ऊपर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया सर, हाइपोगैनस हो गया। ये देखिए तो थोड़ा सा सही से दिखा देता हूँ, ये देखिए तो ये सेंटर में प्रेजेंट है कि नहीं, न ज़्यादा नीचे है न ज़्यादा ऊपर है, पूरा देखिए तो कैलेक्स और कोरोला इसमें सब झाँक रहा है, पेटल्स सब झाँक रहा है कि नहीं झाँक रहा है, झाँक रहा है यानी कि सेट ऑन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है सर, एपिगैनस, पेरीगैनस का। बीच में देखिए थैलमस कहाँ प्रेजेंट है, पेरीगैनस। और देखिए तो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल देखिए तो पूरा झक गया है, एकदम अंदर हो गया, इन्फेरियर हो गया है,
एग्जाम्पल किसका सर, एपिगैनस का। किसका एग्जाम्पल है सर, एपिगैनस का। एपिगैनस, हाइपोगैनस, पेरीगैनस, बताइएगा। अब पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, अब फ्लावर के बारे में हम लोग डीपली पढ़ना है, ठीक है ना। फ्लावर का एक पार्ट्स के बारे में पढ़ना। जो कैलस क्रोला, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बहुत दिक्कत भी हो रहा होगा, तो अब यहाँ पे हम लोग का सब चीज़ खत्म होगा। ईच फ्लावर्स नॉर्मली हैज द 4 फ्लोवर, 4 कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये चारों के बारे में पढ़ना है। ये क्या है सर, मेल वाला पार्ट्स है। ये क्या है सर, फीमेल वाला पार्ट्स है। ये क्या है सर, रंग बिरंगे होते हैं। ये कैलेक्स क्या है, जो पहले हमने बता दिया। तो कैलेक्स के बारे में पढ़ना, एक करके सबके बारे में पढ़ना। कैलेक्स आर द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर्स आर द मेंबर ऑफ द सेपल्स। सेपल्स को ही क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं, ठीक है ना। वो आउटर मेंबर होते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक, जो नीचे था पत्ते जैसे था, हमने बोला था ना पत्ते जैसे होते हैं। और कैसे होते हैं सर, हरा ही होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्ट किसको करते हैं सर, फ्लावर को करते हैं। फ्लावर को जो शुरुआती वाला बड स्टेज होती है, शुरुआती वाली जो कली होती है, उसको द कैलेक्स में भी गैमोसेफेलस, यानी कि सेपल को यूनाइटेड और पॉलीसेफेलस। गैमो अंदर ना कि सेपल को यूनाइट कर दिया जाएगा, एक जमा कर दिया गया, ठीक है ना। तो उसको गैमो नहीं, एक सेपल है, सॉरी एक सेपल है, तो उसको क्या कहेंगे सर, गैमोसेफेलस कहेंगे। और बहुत सारे सेपलस है तो उसको क्या कहेंगे सर, पॉलीसेफेलस। एक सेपलस है तो क्या कहेंगे सर, गैमोसेफेलस। और बहुत सारे हैं तो क्या कहेंगे सर, पॉलीसेफेलस। अब उसी प्रकार से अब कोरोला की बात किया जाता है। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। कोरोला किस कंपोज हुए सर, पेटल्स से हुए। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर। पेटल्स का कैसा कलर होता है सर, ब्राइटली चमकीले कलर का होते हैं, ठीक है। टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, और ये किसको अट्रैक्ट करते हैं सर, इंसेक्ट का अट्रैक्ट करते हैं। तो पोली, तो किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को। और किसको, किस हेल्प के लिए, पोलिनेशन करने के लिए। किसको सर, पोलिनेशन करने के लिए। लाइक द कैलेक्स एंड कोरोला में आल्सो भी गैमोसेफेलस। उसी को यदि जो कैलेक्स और कोरोला है, जो कि मे भी गैमोसेफेलस, यानी कि एक पेटल रहेगा तो क्या कहेंगे सर, गैमोपेटलस कहेंगे। देखिए अभी हम गलती कर रहे थे, गैमोपेटलस है, हम गैमोसेफेलस पर रहे थे। एक पेटल तो क्या कहेंगे सर, गैमोपेटलस। और बहुत सारे पेटल्स रहेंगे तो क्या कहेंगे सर, पोलीपेटलस। और उसी प्रकार से एक सेपल है तो क्या कहेंगे, गैमोसेफेलस। और बहुत सारे सेपल्स रहेंगे तो क्या कहेंगे, पॉलीसेफेलस कहेंगे। फिर अब वो पोली वाला होता है वो फ्री होता है, वो एक यूनाइटेड होता है, अलग एकदम इकट्ठा होता है। द शेप एंड कलर और कोरल आर वेरी ग्रेटली इन द प्लांट्स। ये जो शेप और कलर होते हैं, जो कि बहुत कोरोला का, वो बहुत प्लांट्स ग्रेटली है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट से इस तरह से। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड। कैसा कैसा कोरोला शेप हो सकता है सर, ट्यूबुलर भी हो सकता है, कुछ नहीं कही, ट्यूबुलर भी हो सकता है, ठीक है। बेल शेप्ड भी होता है, फनल शेप्ड होता है, और व्हील शेप्ड भी होता है, ठीक है। एस्टिवेशंस, अब वो जो सेपलस है और पेटलस है ना, अब उसको अरेंजमेंट की बात करेंगे, कैसे कैसे रहते हैं तो क्या क्या कहते हैं। एस्टिवेशन, उसको अरेंजमेंट कैसा कैसा सर, एस्टिवेशन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेपल और पेटल। सेपल और पेटल को अरेंजमेंट की बात किया जाएगा फ्लोरल में, यानी कि छोटे छोटे पौधे में। बर्ड्स विथ द रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज द एस्टिवेशंस। उसी को अरेंजमेंट को, सेपल और पेटल को अरेंजमेंट को होल की तरफ से, उसी को हम लोग क्या कर देंगे सर, एस्टिवेशन कर। द मेन टाइप्स ऑफ द एस्टिवेशन आर वैल्वेट। मेन सबसे मेन टाइप्स कौन है सर, मेन टाइप्स क्या है, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड। बोलिएगा, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और एंड वैक्सिलरी। क्या सर, एंड वैक्सिलरी। तो ये जो है ना शेप इस तरीका का कि एक पेटल्स खत्म हुआ, फिर दूसरा पेटल स्टार्ट हुआ, एक पेटल यहाँ तक खत्म हुआ, फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे तीसरा स्टार्ट हुआ, फिर चौथा। तो इस तरीका का जो रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाल्वेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वाल्वेट अरेंजमेंट। पढ़े थे ना पीछे। और एक ऐसे खत्म हुआ, फिर दूसरा एक दूसरे को झाँक दिया। देखिए एक खत्म हुआ, एक यहाँ से खत्म हुआ, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, झक गया कि नहीं थोड़ा सा, फिर दूसरा से तीसरा थोड़ा सा झक गया, फिर चौथा झक गया। तो इस तरीका को रहता है, उसको क्या कहते हैं सर, ट्विस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहते हैं। ये फ्लावर पेटल्स के अनुसार से कर रहा है, और ये अरेंजमेंट को दिखाने का प्रयास कर रहा है। और इम्ब्रिकेटेड, जिसको दोनों पट से झक जाए। देखिए एनहू से झक गया, एनहू से झक गया, देखिए झक गया है ना, दोनों पट से झका कि नहीं झका, इसको क्या कहेंगे सर, इम्ब्रिकेटेड, इम्ब्रिकेटेड, ठीक है। और ये है वैक्सिलरी, देखिए ऊपर से नीचे से, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेटेड कहेंगे, सॉरी इसको क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेटेड। तो इसको क्या कहेंगे, वैक्सिलरी कह देंगे, वैक्सिलरी कह देंगे, ठीक है। तो इस तरीका का शेप की बात किया जा रहा है। और अब सबकी एग्जाम्पल एक को दे देगा, खत्म हो गया।
एस्टिवेशन। तो कुछ बहुत भारी है थोड़ी है, क्या हो गया सर, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वैक्सिलरी। सबका भी एग्जाम्पल देख लिए। ये एस्टिवेशन है किसका, किसके बेसिस पे है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। when sepals or petal in the whole just touch one another with the margins, इसको मार्जिन कह रहा है, वन मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैपिंग का। देखिए ओवरलैपिंग कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है, नहीं कर रहा है, विदाउट ओवरलैपिंग, जिसको एग्जांपल कौन सा, कैलोट्रोपिस, यानी कि इसका एग्जांपल वाल्वेट का कौन एग्जांपल हो गया सर, कैलोट्रोपिस। किसका एग्जांपल हो गया सर, कैलोट्रोपिस हो गया। It said to the valvet and in the another margins one of the appendages overlaps of the next one and so the channel, एक ओवरलैप करे, सिर्फ एक ओवरलैप करे, एक ही ओवरलैप कर रहा था ना, देखिए इधर से कर रहा तो फिर ये वाले नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नीचे वाला कर रहा है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल कौन है सर, चाइना रोज एग्जाम्पल है, चाइना रोज। इससे क्वेश्चन आते हैं, ईपीगैनस, हाइपोगैनस, पेरिगैनस आते हैं, और इम्ब्रिकेटेड इससे आता है क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाइना रोज और लेडीज फिंगर और कॉटन, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम लोग इसका एग्जांपल देख लिए इम्ब्रिकेटेड का, ठीक है। बैक्सिलरी का एग्जांपल हम लोग देखना है, तो बैक्सिलरी का एग्जांपल कौन है सर, तो यहाँ पे देखिए पी और बीन, कौन है, पी और बीन फ्लावर, कौन है सर, पी और बीन फ्लावर और बीन, इसका भी फ्लावर भी होता है, हाँ। ये सबका कारण है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत था नहीं ना। अब बैक्सिलरी का एग्जांपल हम लोग क्या याद रखें सर, देखिए अब कह रहा ना कि पी और बीन, पी और बीन आपको हम लोग देखें कि पी का कैसा से फ्लावर होते हैं और बीन का कैसा फ्लावर होते हैं, ठीक है। और उसमें 5 पेटल्स हैं, कितने पेटल्स हैं सर, 5 पेटल्स हैं, आर द लार्जेस्ट। तो ये लार्जेस्ट, 2 और स्मॉलेस्ट, 5 वो होते हैं ना, उसमें देखिए 2 को क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, बाकी 2 को क्या होते हैं सर, छोटे छोटे होते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि 5 को होते हैं, उसमें 2 को काफ़ी बड़े होते हैं और 2 को काफ़ी छोटे होते हैं, 2 स्मॉलेस्ट होते हैं, और एक एंटीरियर की ओर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, और उसको नील कहा जाता है, KNEL। इसको कील भी पढ़ सकते हो, ये कुछ भी देख लीजिएगा अपने अनुसार से प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और द टॉप ऑफ द एस्टिवेशन दैट इज कॉल्ड बैक्सिलरी। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो गया सर, पी और बीन हो गया, कौन हो गया, पी और बीन। चलिए अब एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंड्रोसियम क्या है सर, मेल पार्ट्स है, क्या है, मेल पार्ट्स है, ठीक है। एंड्रोसियम इज द, चारों को जब बोला था ना, चारों को, अब चारों के को करके पढ़ना है। एंड्रोसियम कहाँ था, एंड्रोसियम, गाइनोसियम और ये सब था ना, तो उसमें 3 को तो हम लोग पढ़ लिए, 2 को पढ़ लिए ना, कैलेक्स कोरोला पढ़ लिए, अब एंड्रोसियम और गाइनोसियम पढ़ना है, देखिए पढ़ लिए ना, कैलेक्स कोरोला पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है हम लोग को, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या है, ये कंपोज ऑफ द स्टेम, वो किसके कंपोज होता है सर, स्टेमन से। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल का। और स्टॉक द फिलामेंट ऑफ द एंथर, उसको क्या कहा जाता है, एंथर। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोट, कैसे होते हैं सर, बाइलोट होते हैं, यानी कि एंथर देखिएगा ना, आपको दिखा ही रहा था, अब एक दिन दिखा रहे थे ना, कल या परसों, तो उसमें दिखा रहे थे, तो एंथर ये होता है, कैसे होता है सर, एक लोट, तो 2 लोट को क्या हो जाएगा सर, बाइलोट हो जाएगा। एंड ईच हैज़ द 2 चैम्बर, प्रत्येक को कितना होते हैं सर, इसको में भी 2 चैम्बर होते हैं और इसको में भी 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि पूरे एंथर के पास कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए, 2 चैम्बर ईच। द पोलन, ये क्वेश्चन आ जाता है, ईच लोब हैज कितना, तो 2, अब एंथर हैज कितने, तो 4। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस ऑफ द पोलन सेक, यही पोलन ये है ना, उसी के अंदर क्या होते हैं सर, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन्स कॉल्ड द स्टेनोइड, और जो जिसको पास ये नहीं होते हैं, जैसे किसी के पास नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, स्टेमिनोइड, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ द मेंबर ऑफ द सर्कल ऑफ द पेटल एमंग देमसेल्फ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स, स्टेमन किससे अटैच होता है सर, पेटल से, तो उसी को क्या कहते हैं, इपीपेटलस। स्टेमन यानी कि एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट अटैच्ड होता है किससे सर, पेटल, ऐसा ही होता है ना, होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं सर, इपीपेटलस, इपीपेटलस, ठीक है, यही कह रहा है इपीपेटलस। एग्जाम्पल किसको में सर, हाँ सही बात है, एग्जाम्पल किसका सर, ब्रिंजल। ब्रिंजल के फूल देखे हो, ब्रिंजल बैगनी कलर का होता है, ठीक है ना, हम लोग के पास तो बहुत देखे हैं, इपीपेटलस, ठीक है।
और ईपी फाइलस क्या होता है सर, वेन अटैच टू द पेरियांथ। अब पेरियांथ में क्या था सर, जिसमें कैलस क्रोला हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, और वो भी यदि जो पेटल को टच कर दे, जिसको हम लोग कैलस क्रोला यानी कि लिली, उसका एग्जाम्पल कौन था, लिली का एग्जाम्पल था। लिली वाला यदि जो पेटल्स उसका स्टेमेन यानी कि एंथर और फिलामेंट टच कर दें तो उसको क्या कहते हैं हम लोग सर, ईपी फाइलस, ईपी फाइलस। और यदि जो एंथर और स्टेमेन टच कर दे पेटल्स को तो क्या कहते हैं, ईपी पेटलस। कोई दिक्कत है? ईपी फाइलस किसको लिए, लिली वाला के लिए याद रखिएगा। देखिए डबल एल आ भी गया है, यानी कि एल से वो लिली वाला या लिली में क्या नहीं हम लोग कर पा रहे थे, तो स्टाइल कोरोला और कैलस को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। देखिए एग्जाम्पल दे भी दिया है, लिली। द स्टेमन इन द फ्लावर में बी आइदर रिमेन्स फ्री, और फ्री रहता है, जिसको में स्टेमन फ्री रहता है यानी कि पेटलस से कनेक्ट नहीं रहता। पेटल्स में समझ रहे हो ना, जो पंखुड़िया हम लोग बोलते हो नहीं कनेक्ट रहता है, उसी को क्या कहते हैं, पोलीएंड्रस। पोलीएंड्रस देख रहे हो कितना टर्म्स आ रहे हैं, सब टर्म्स को याद रखना पड़ेगा। इसको समझाने वाला कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं, और जितना समझाने वाला उतना तो समझा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद ही रखना पड़ेगा। पोलीएंड्रस किसको में सर, जिसको मैं स्टेमन, और एक ही जगह मैं 5 बार 6 बार बोल भी रहा हूँ, चाहिए तो अभी भी याद हो जाए। स्टेमन और फिलामेंट जब पेटल से अटैच नहीं रहता है तो पोलीएंड्रस, और पेरियांथ यानी कि लिली वाला में रहेगा तो एपीफाइलस, और जब स्टेमन और फिलामेंट कनेक्ट रहेगा पेटल से तो उसको एपीपेटलस कहेंगे। मे बी यूनाइटेड ऑफ द वायरिंग ऑफ द डिग्री। द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इनटू द वन बंच और वन बंडल दैट इज कॉल्ड मोनोडल्फस। और ऐसे ऐसे स्टेमन यदि जो बहुत एक बंडल बन गया तो उसको क्या कहते हैं, मोनोडल्फस। क्या कहते हैं, इतने दूर में देख रहे हो कितना घुमा दिया है, हर एक टर्म में अपना अपना नया लिखा रहा है, उसको क्या कहते हैं, मोनोडल्फस। एग्जाम्पल कौन है सर, चाइना रोज, चाइना रोज। और जब 2 बंडल होगा तो क्या कहेंगे सर, डायडल्फस कहेंगे। 2 बंडल होगा तो क्या कहेंगे, डायडल्फस कहेंगे। द पी उसका एग्जाम्पल कौन है सर, पी है। और मोर देन द 2 बंडल्स तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीएडल्फस। जिसका एग्जाम्पल कौन होगा, जो खट्टे वाला पौधे यानी कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, साइट्रस प्लांट हो गया। दिस मे बी वेरिएशन ऑफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट दैट इज कॉल्ड सेलिवेनिया और मस्टर्ड। और ये लेंथ फिलामेंट का यानी कि जो ऐसे है ना बाबू, एंथर इसी के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, तो इसका लेंथ वैरी भी करते हैं। जैसे 2 को एग्जांपल भी दे दिया कि मस्टर्ड और सेलिवेनिया में क्या करते हैं, इसका लेंथ वैरी करते हैं। तो ये था चौथा, जो कि इसको मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। कैलस क्रोला में ये वाला याद रखना है कि किसका कौन एग्जाम्पल होगा, तो याद ऐसे रखना कि भी से वेलवेट, ये लिए ऐसे याद रखना, विराट कोहली, तो भी से वेलवेट, सी से कैलोट्रोपिस। ये क्या याद रखना, ट्विस्टेड, तो लड़की लोग का हाथ ट्विस्टेड होता है तो उसको क्या पसंद है, चाइना रोज। फिर उसको उंगली काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट होती है, कानी उंगली काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड होती है, और कैसे एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो कॉटन कैसे होते हैं, सॉफ्ट ही होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। और आई एम कैसिया गुलमोहरा यानी कि केस है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो केस है यानी कि बाल है, जो कि केस है सर गुलमोहर की तरह का है। और वैक्सीलरी वाला याद रखिएगा, पी और बीन रखिएगा। यहाँ तक कुछ नहीं था सर, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। एंथर क्या होते हैं, स्टेमन क्या होते हैं, फिलामेंट और एंथर को मिला के स्टेमन कहा जाता है। और वो बाइलोब्ड होते हैं, प्रत्येक लोब में 2 थीका होती है। और पहले देखा जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ईच लोब में पूछेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेनोइड किसको कह रहे हैं, जो इसको पास स्टेराइल एंथर और स्टेमन ना पर फिलामेंट और एंथर ना प्रेजेंट रहे उसको स्टेनोइड कहते रहते हैं। और यदि जो यदि जो स्टेमन यानी कि फिलामेंट और एंथर टच रहे पेटल से तो उसको एपीपेटलस कहेंगे। और जैसे पेरियांथ, जिसको मैं कैलस और कोरोला नहीं है हम लोग को समझ में आ रहा था, नहीं पहचान पा रहे थे, उसका यदि जो पेटल से कनेक्ट रह गया स्टेमन तो उसको क्या कहेंगे, एपीफाइलस कह देंगे। और यदि जो एक ग्रुप है, एक बंडल है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मोनोएडल्फस। और 2 बंडल है किसका, स्टेमन का है तो एंथर और फिलामेंट का, तो 2 रहेगा तो डायडल्फस, और बहुत सारे रहेंगे तो पॉलीएडल्फस। और फिलामेंट वेरिएशन भी करते हैं, उसको 2 एग्जांपल लिख दिया, सेलिवेनिया और मस्टर्ड। और तो कुछ नहीं है, यही इतना था, एक लाइन मैंने मुंह पे ले आया। मोनोडाल्फस का एग्जांपल क्या है, मोनो मैंने एक, चाइना जैसे भी हम लोग बहुत कम, कोई दीजिएगा तो एक ही दीजिएगा, महंगा हो जाते हैं।
ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं गाइनोकार्पस का, गाइनोसियम का, यानी कि फीमेल वाला पार्ट की बात किया जा रहा है। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर के सर? फीमेल का है। और मेड अप द मोर कार्पल्स। क्या सर? मेड अप ऑफ वन कार्पल और मोर कार्पल। कार्पल क्या होता है? स्टिग्मा। कार्पल क्या होता है सर? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का तीनों का मिला को कार्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिला के क्या कहा जाता है? कार्पल कहा जाता है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है सर। ओवरी क्या होता है सर? ओवरी इनलार्ज द बेसल पार्ट। ओवरी कहाँ पे होता है सर? बेसल पार्ट, यानी कि बेसल पार्ट पे होती है। ऑन बीच ऑफ द इलोंगेटेड ट्यूब। और कैसे? इलोंगेटेड ट्यूब की तरह का होता है। दी स्टाइल आर कनेक्टेड टू द ओवरी और स्टिग्मा। स्टाइल क्या करती है? ओवरी, जैसे क्या ऐसे ना होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है सर? स्टिग्मा होते हैं। ये क्या होता है? स्टाइल होता है। ये ओवरी होते हैं। तो क्या कह रहा है कि ओवरी होता है जो बेसल पार्ट पे, ये सबसे नीचे हो गया, ठीक है। और ये स्टिग्मा है, और स्टिग्मा क्या कह रहा है कि स्टिग्मा सबसे ऊपर हो गया। और स्टाइल क्या करता है कि स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम करता है। समझ में आ रहा है? स्टिग्मा ऊपर सबसे ऊपर हो गया सर, ओवरी सबसे नीचे हो गया। और स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम कौन करता है सर? स्टाइल कर करता है। तो एक ओवरी इज द इनलार्ज पार्ट। देखिए थोड़ा सा बड़ा टाइप को दिखाए हैं, इनलार्ज पार्ट। और बेसल पार्ट नीचे है। ऑन बीच स्टिग्मा। द स्टिग्मा इज यूजुअली टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ है सर? टिप ऑफ द स्टाइल पे है, टिप ऑफ द स्टाइल पे है। एंड इज द रिसेप्टिव ऑफ द सर्फेस ऑफ द पोलन ग्रेन। अब कोई भी आएगा तो पोलन ग्रेन कहाँ पे आएगा सर? यहीं पे आएगा। पोलन ग्रेन कहाँ पे आएगा? सबसे पहले कौन रिसेप्ट करेगा? सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? स्टिग्मा करेगा। सबसे पहले कौन रिसीव करेगा सर? स्टिग्मा करेगा। उसके बाद स्टाइल, उसके बाद कोई दिक्कत सर? ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओवल्स टू अटैच द फ्लैटेड कैजन्स लाइक द प्लासेंटा। और ये क्या कह रहा है? यहाँ तक पोलन ग्रेन तक हो गया। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेड कैजन्स लाइक प्लासेंटा। और उसी के अटैच जब होती है ओव्यूल्स, जब अटैच होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लासेंटा कह देते हैं, ठीक है ना। बीच मोर एंड आर कॉल एपोकार्पस। जब ये ज़्यादा होते हैं तो क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। छूट रहा क्या? नहीं। भेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट। एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होता है तो उसको, जैसे एग्जांपल किसका ले रहा है सर? लोटस और रोज का ले रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। द टर्न्स एज सिन कार्पस भेन द कार्पल फ्यूज्ड विद द मस्ट। जब सिन कार्पस कब कह रहे हैं? जब कार्पल फ्यूज्ड कर जा रही है, कार्पल फ्यूज्ड कर जा रही है तो उस स्थिति में क्या कर रहे हैं? उसको सिन कार्पस कह रहे हैं। और जब एक से ज़्यादा रहता है प्लेसेंटा का होता है तो इसको क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। इन द मस्टर्ड और टोमेटो, इसका एग्जांपल सिन कार्पस का एग्जांपल कौन है सर? सभी ने लिखते चल जाओगे यार। सिन, इसमें नहीं बोलिए, सिन कार्पस का एग्जांपल कौन हो गया सर? मस्टर्ड और टोमेटो। मस्टर्ड और, इसे सब आपको होमवर्क है, सब एग्जाम्पल लिख के व्हाइट पेज पे चिपका दो, ठीक है। एपोकार्पस का एग्जांपल कौन हो गया सर? लोटस। और एपोकार्पस का एग्जांपल कौन हो गया सर? लोटस। एपोकार्पस थोड़ा सा मैंने देख लीजिएगा कौन हो गया एग्जांपल सर? लोटस एंड रोज, ठीक है सर। लोटस एंड रोज जो लिखता हूँ बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया करिए, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा लगा कर लिखना पड़ता है ताकि काफ़ी नीचा हो जाता है। अंडर फर्टिलाइजेशन द ओवल्स डेवलप इनटू द सीड्स। ओवल्स, हाँ ये क्वेश्चन बहुत लाइन पूछता है। सीड्स कौन फॉर्मेशन करता है? ओवल ही होता है जो कि बाद में सीड का फॉर्मेशन करती है। ओवल होता है कहाँ? ओवरी के अंदर, ठीक है ना। स्टिग्मा स्टाइल ओवल होता है जो सीड का फॉर्मेशन करता है। एंड ओवरी मैच्योर द फ्रूट। और ये वाला पार्ट्स होते हैं वही जाके किस फ्रूट में। ये वाला भी लाइन बहुत आते हैं क्वेश्चन। ओवल किस में सर? सीड में। ओवरी किस में सर? फ्रूट में। ये किस चीज़ का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन होता है? 3 होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? सबसे ऊपर होता है, स्टाइल ओवरी सबसे नीचे होते हैं। दोनों का जोड़ कर रखने वाला स्टाइल होते हैं। ये बेसल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। और इसी को ये प्लासेंटा होता है। यदि एक से ज़्यादा वन और मोर ओवल्स अटैच होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्लासेंटा। जैसे ये यहाँ पे ये प्लासेंटा का काम कर जाएगा, मार्जिनल, ठीक है ना। और उसी को यदि जो एक से ज़्यादा होते हैं तो एपोकार्पस, और जब फ्यूज कर जाती है तो उसको सिन कार्पस कहते हैं। और बाकी एग्जाम्पल दोनों का लिख दिया हूँ। एपोकार्पस का भी एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, सिन कार्पस का। एपोकार्पस के एग्जाम्पल ऐसे याद रखिएगा, रोटस और रोज, और सिन कार्पस के अंदर रखिएगा
मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है, मस्टर्ड और टोमेटो।